अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर उर्दू क्लास में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर वाफ़िस होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी ने प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की हयात व ख़िदमत और उनके कारनामे को हम सभी ने पढ़ा। कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, वो सभी हम सभी ने पढ़ लिया। और उनका जो सबक है आजमाइश आपके निसाब में, उसको भी हम सभी ने जाना। मैं बता देना ये मुनासिब समझता हूँ कि ये जो वीडियो है ये सीबीएसई बोर्ड के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यानी एनसीईआरटी नवाए उर्दू से ये यानी कि सवाल लिए जा रहे हैं। लाइन बाय लाइन आप तक मैं सवाल पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आज का ये वीडियो सबक नंबर 6 इससे ताल्लुक़ रखता हुआ ये वीडियो है। बस आप सभी से यही गुजारिश है कि बस आप बने रहें और ख़ूब अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का सबक। सैयद आबिद हुसैन, उनकी हयात व ख़िदमत के ऊपर सवालात व जवाबात हैं, उसको हम सभी देखते हैं। पहला सवाल किया जा रहा है कि सैयद आबिद हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए। सैयद आबिद हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए? तो सैयद आबिद हुसैन भोपाल 1896 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है। अगला सवाल है सैयद आबिद हुसैन कहाँ के रहने वाले थे? तो सैयद आबिद हुसैन दाईपुर ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है। इनकी पैदाइश हुई भोपाल में और रहने वाले कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। और वो जगह का नाम क्या था? दाईपुर। और ज़िला कौन सा था? फ़र्रुखाबाद। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि इनके दादा और वालिद कहाँ मुलाजमत करते थे। इनके दादा और वालिद कहाँ मुलाजमत करते थे, यानी कहाँ नौकरी किया करते थे? तो इनके दादा और वालिद भोपाल मध्य प्रदेश में नौकरी किया करते थे। ये भोपाल क्या है? एमपी के अंदर में आता है। बात समझ में आ गई। अगला सवाल है सैयद आबिद हुसैन की वालिदा कहाँ रहने वाली थी? वालिदा कहाँ की रहने वाली थी? तो इनकी वालिदा जो थी लखनऊ की रहने वाली थी और इनकी वालिदा जो थी एक बेहतरीन ताल्लुक़दार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ठीक है। इनका बचपन कहाँ गुजरा? अगला सवाल है इनका बचपन कहाँ गुजरा था? इनका बचपन दाईपुर और लखनऊ में गुजरा। कहाँ गुजरा? दाईपुर और लखनऊ में गुजरा। अगला सवाल है कि सैयद आबिद हुसैन ने इब्तदाई तालीम और सानवी तालीम कहाँ हासिल की? सैयद आबिद हुसैन ने इब्तदाई तालीम और सानवी तालीम कहाँ हासिल की? तो इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में और सानवी तालीम भोपाल में हासिल की। इब्तदाई तालीम कहाँ? गांव के स्कूल में और सानवी तालीम भोपाल में हासिल की। अगला सवाल है सैयद आबिद हुसैन ने बीए कहाँ से पास किया? तो सैयद आबिद हुसैन ने बीए जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास किया। कहाँ से पास किया? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास किया। अगला सवाल है बीए के बाद की तालीम इन्होंने कहाँ हासिल की? यानी बीए के बाद एमए नहीं एमफिल पीएचडी ये सारी जो तालीमें हैं वो कहाँ से हासिल की? तो इन्होंने सानवी तालीम यानी आगे की तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया और बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी में हासिल की। कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया और बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी में हासिल की। अगला सवाल कह रहे हैं सैयद आबिद हुसैन ने किस में डॉक्टरेट की डिग्री ली? किस में, यानी कि कौन सा उनका सब्जेक्ट था? तो कह रहे फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री ली। कौन से सब्जेक्ट से? तो फ़लसफ़ा में, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सैयद आबिद हुसैन जर्मनी से वापस आकर कहाँ और किनके साथ मुलाजमत की? तो बताया जा रहा है कि जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। यानी कहाँ और किन के साथ? तो कहाँ में हो जाएगा? जामिया मिल्लिया में। और किन के साथ? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के साथ मिलकर इन्होंने मुलाजमत शुरू किया, काम किया। ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि सैयद आबिद हुसैन के पहले ड्रामा का नाम क्या है? सैयद आबिद हुसैन के पहले ड्रामा का नाम क्या और कब शाये हुआ? तो सैयद आबिद हुसैन के पहले ड्रामा का नाम है पर्दे गफलत। क्या नाम है? पर्दे गफलत है, जो कि 1926 ईस्वी में शाये हुआ। ठीक है। अगला सवाल है सैयद आबिद हुसैन की जो कि जर्मन ज़बान की किताबों का उर्दू तर्जुमा।
अगला सवाल कि गोएटे की फाउस्ट किसकी किताब है? गोएटे की फाउस्ट किसकी किताब है? तो जवाब हो जा रहा है कि जवाब सैयद आबिद हुसैन की, जो कि जर्मन ज़बान की किताबों का उर्दू तर्जुमा है नहीं? यहाँ पर जो के नहीं होगा, जो क्या होगा? सिर्फ जो होगा, के गलत है। मतलब कि पूछा यह जा रहा है कि गोएटे की फाउस्ट किसकी किताब है? तो ये है सैयद आबिद हुसैन की, जो जर्मन ज़बान की किताबों का उर्दू तर्जुमा है। ठीक है, अगला सवाल। आगे सवाल किया जा रहा है कि सैयद आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदनविश का तर्जुमा किस नाम से किया? सैयद आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदनविश का तर्जुमा किस नाम से किया? तो वो तलाश हक के नाम से किया। ठीक है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जुमा किस नाम से किया? तो तलाश हिंद के नाम से किया। किस नाम से किया? तलाश हिंद। अगला सवाल है, तलाश हिंद किस ज़बान में शाये हुई? तो तलाश हिंद जो किताब थी वो उर्दू अंग्रेज़ी दो ज़बानों में, उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में ये किताब शाये हुई। कौन? तलाश हिंद। और तलाश हिंद किसका उर्दू तर्जुमा है? तो जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का उर्दू तर्जुमा है। चलिए अगला सवाल, तलाश हिंद किस ज़बान में शाये हुई? तो ये उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाये हुई। अगला सवाल, सैयद आबिद हुसैन किस जरायद के मुदीर रहे? तो ये इस्लाम और असर जदीद और इस्लाम एंड दी मॉडर्न एज के बानी वो मुदीर रहे। अगला और आखिरी सवाल है कि आपके निसाब में शामिल चोरी और उसका कफ़ारा ये कहाँ से लिया गया? तो ये गांधी जी की आप बीती के उर्दू तर्जुमा से लिया गया है, माखूज़ है। तो ये तो आपने इस वीडियो में सैयद आबिद हुसैन के हालात ज़िंदगी के बारे में सवालात व जवाबात हल किया। अब अगले वीडियो में सैयद आबिद हुसैन ने जो यानी कि ड्रामा लिखा है, जो उन्होंने आपके निसाब में दिया है, वो चोरी और उसका कफ़ारा, उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में सवालात व जवाबात होंगे। अब बस मेरे साथ यूं ही बने रहें, इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगी।